सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सभी अच्छे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने अभी नेक्स्ट 4th व्लॉग नहीं डाला है। बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं। मैं आज थोड़ा सा ठीक है। तो मेरा बेटा है, 5 साल का हो गया है कल, और उसके बर्थडे की तैयारी करना, ये करना वो करना। मेरे हस्बैंड भी, मैं भी, और उसकी दादी आई हुई है बॉस्टन से। तो और ज़्यादा मतलब उनको, मेरी सास को खाना बना के देना, नाश्ता बना के देना, बहुत ज़्यादा बिजी बट शी इज़ ऑसम। वो तो बहुत काम करती है। मतलब अगर मैंने खाना बना दिया तो वो किचन साफ़ कर देती हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उनको बिठा दूँ और बोलूँ कि मैं ठीक है, मैं अपना व्लॉग बनाने के लिए जा रही हूँ, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने नहीं बनाया है। और अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, आधे घंटे का, तो मैंने सोचा कि व्लॉग बना लिया जाए और बता दिया जाए कि भाई कितना ज़्यादा बिजी हूँ, किस लिए व्लॉग नहीं बना पाई हूँ, और क्या क्या हुआ इन 2-3 दिनों में पीछे। तो यहाँ हूँ आपको बताने के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि पहले सैटरडे में जैन के एक दिन, बर्थडे के एक दिन पहले, उसका तो गिफ्ट मैंने खरीदा था, तो वो हमने दिया उसको कार, और हमने सब चीज़ों की वीडियो बनाई है। तो मैं इस व्लॉग में सब चीज़ें डालूंगी, तो आप देख सकते हैं। और यस, ही इज़ रियली एक्साइटेड, लाइक मतलब इतना ज़्यादा इंजॉय किया उसने। और फिर बर्थडे वाले दिन सुबह में उसके स्कूल की फ्रेंड, उसकी जो क्लासमेट है, और वो अपनी मम्मी के साथ में आई थी, तो दोनों ने मिलके वो कार चलाई। एंड देन फिर थोड़ा सा हमने रेस्ट किया। उसके बाद फिर शाम में जैन की टीचर अपनी पूरी फैमिली के साथ आई, तो मैंने बहुत सारा डिनर बनाया सबके लिए। उसकी वीडियो भी बनाई है मैंने, मैं आपको मैं इसमें डाल दूंगी इस व्लॉग में, तो आप देख लीजिएगा। एंड या इट्स अमेजिंग, लाइक थकावट और टायर्डनेस तो है, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि लोग आए, उनके लिए मैं खाना बनाऊं, उनको लाइक मेरे हाथ का खाना मैं उनको खिलाऊं, इंडियन खाना। अमेरिकन लोगों को, बाहर के लोगों को इंडियन खाना बहुत पसंद है, बस एक ही चीज़ कि मिर्च ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। तो जब मेरी बिल्कुल मतलब जस्ट शादी हुई हुई थी, जैसे मतलब कि कल शादी हुई है और मैं अब अपने हस्बैंड के घर आ गई हूँ, और मतलब 1-2 दिन हो गया है कि ठीक है, मेरी सास ने मुझे खाना बना के दिया, और उनके घर में जो काम करती थी उन्होंने खाना बना के दिया। लेकिन भाई 2-3 दिन के बाद तो मुझे ही बनाना है खाना, सब तो अपने अपने घर चले गए। तो मैंने तो अब बनाया खाना। मैं आपको बता दूं कि अब जो मैं खाना बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए, तो मैं, आप देख सकते हैं, इतनी सी चिली पाउडर यूज़ करती हूँ। और अगर मैं अपने लिए बनाऊंगी, या फिर मैं पहले जब बनाती थी, तो हम भी, मेरी फैमिली भी और मैं भी इतनी चिली पाउडर यूज़ करते हैं। तो आप फ़र्क देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने खाना बना दिया, खाना बना के मैंने हस्बैंड को दिया, एंड वो खाना खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड के सर पे ना बाल नहीं है ज़्यादा। अब ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम। तो अब क्या हुआ कि ना वो खाना खा रहे हैं, और भाई मैं, वाइफ को क्या, उसको तारीफ चाहिए, मतलब कोई लड़की हो उसको तारीफ चाहिए कि भाई बताओ खाना कैसा बना है, और मतलब ये सब तारीफ करें। वो खाना खा रहे हैं, मैंने कहा खाना कैसा बना है, एंड ही सेज ओह माय गॉड वेरी टेस्टी नरगिस, वेरी टेस्टी। एंड ही स्वेटिंग, लाइक पसीने चू रहे हैं उसको, उनको पसीने आ रहे हैं उनको। मैंने बोला कि ना, एंड वो खाए चले जा रहे, खाए, इतनी तारीफ करे, मुझे पता। लेकिन मैंने एहसास किया कि ये क्या हुआ, मतलब लाइक इनको तो इतनी आदत नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका में पले बड़े सब, तो उनको मिर्च खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, और वो ऐसे कर रहे हैं और खाए चले जा रहे हैं। फिर मैंने सोचा, फिर नेक्स्ट टाइम मैंने कम मिर्च डालूंगी, तो मैंने बताया ना इतना डाला, फिर मैंने इतना डाला, स्टिल बहुत ज़्यादा मिर्च थी। और फिर नेक्स्ट टाइम फिर खाना दिया, फिर ऐसे ऐसे करके, और पूरा पसीने पसीने एकदम ऐसे करके। लेकिन ठीक है। तो अभी मैं तो मैं कहने का मतलब ये कि अमेरिकन लोगों को, बाहर के लोगों को हमारा इंडियन खाना बहुत पसंद है, लेकिन मिर्च बहुत कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, लाइक जैसे आप लोग अपने बच्चों के लिए बनाते हैं खाना, उसी हिसाब से उनको मिर्च चाहिए। लेकिन बहुत खुश होकर खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं इंडियन खाने को।
तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं खाना बनाऊँ और लोग आएँ, मेरा खाना खाएँ, मेरी तारीफ़ भी करें। तो और मेरी सास को चाय बहुत पसंद है, तो मैंने कम से कम 2 बार अभी चाय, वो सिर्फ़ 4 दिन के लिए आई हैं, कल वापस जाएँगी, कल सुबह में, बट मैंने उनके लिए 2 बार चाय बनाई। और उनकी एक सहेली आई थी, उन दोनों ने मिल के खूब एन्जॉय किया चाय और पकौड़े। और या मतलब बहुत बहुत मज़ा आया इन, मेरी सास जब होती है मैं तो, पता है क्या, ज़ेन इतना ज़्यादा मतलब माशाल्लाह से खाना भी खाता है अपनी दादी के साथ में, और उसकी दादी उसके लिए बुक रीडिंग करती है, मतलब बुक पढ़ती है, इतना ध्यान से सुनता है बुक, और इतना उसको इतना मज़ा आता है। मैं तो अपनी सास को कई बार बोल चुकी, प्लीज़ यहीं पे रह लो हमारे साथ, यहीं पे रह लो, वो सिर्फ हंस देती हैं सिर्फ मुझे देख के। तो या मतलब अभी तो मैं बहुत ज़्यादा समझने लगी हूँ इंग्लिश लैंग्वेज। जब मेरी शादी हुई हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया मिर्च के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता था इंग्लिश में, सिर्फ मुझे आप समझ लीजिए कि ABCD मतलब ये Z तक आती थी, A to Z। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था, या फिर जो हमने जो शब्द जो टीवी में फिल्मों में सुने होते हैं सिर्फ वो, और इसके अलावा कुछ नहीं। और लाइक, तो आप समझ सकते हैं कि अभी 7 साल हो गए हैं शादी को, आप समझ सकते हैं कि कैसे मतलब मैंने कैसे, कभी मैंने अपने हस्बैंड को एक बार बोला जब शादी हुई हुई थी, मैंने कहा सब्जी में ना और दाल में धनिया, हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है, आप जाके खरीद के लेके आ जाओ। वो वहाँ पे गए, और सब्जी वाले को सिर्फ दुनिया 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 दुनिया, सब्जी वाला इतना परेशान कि ये दुनिया दुनिया क्या कह रहा है ये आदमी। एंड वो फिर उन्होंने टच करके बताया कि ये चाहिए दुनिया, धनिया धनिया दुनिया। तब उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, उन्होंने दिया, फिर उन्होंने आके मुझे पूरी स्टोरी बताई कि आज ये हुआ। बहुत हंसी की बात भी है, और बहुत मतलब, बट अभी तो उनकी हिंदी अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी है। अभी भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं कुछ कह रही हूँ वो कुछ समझ रहे हैं, या वो कुछ कह रहे हैं मैं कुछ और समझ रही हूँ, फिर गड़बड़ क्रैश हो जाता है। बट इज अमेजिंग। और तो मैं आपको पूरा मतलब जो भी 2-3 दिन में हुआ है, छोटे 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 कट करके मैं पूरा वीडियो सेट करके आपको उसमें इस ब्लॉग में डालूंगी, आप देखिए एंजॉय करिए, और मुझे बताइए कि ये मेरी चोटियाँ कैसी लग रही हैं दो दो। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, बहुत, वो बार बार बोलते हैं नरगिस ऐसा हेयर स्टाइल बनाओ, ऐसा हेयर स्टाइल बनाओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ब्लॉग बनाती हूँ इस हेयर स्टाइल में। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ इसमें। और यस, बहुत, और मेरी सास तो कल जाएगी तो बहुत उदास हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत कड़क है वो, क्योंकि अमेरिकन है, तो टाइमिंग को लेके, एवरीथिंग को लेके बहुत कड़क है, लेकिन बहुत, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। शुरू शुरू में मेरे हस्बैंड तो मतलब लाइक टाइमिंग को लेके, हर चीज़ को लेके, मतलब नरगिस ये, मैंने कहा ठीक है, उन्होंने बोला जैसे मुझे कि 5 बजे तैयार होना है, तो मैंने बोला कि ठीक है, अब 5 बज के 1 मिनट हो गया, लेकिन नहीं, लाइक 5 तो 5, इवन 15 मिनट पहले तैयार होकर बैठा। तो ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स आई मुझे पहले, लेकिन अमेजिंग, मैंने बहुत कुछ सीखा, और सीख रही हूँ, ज़िंदगी भर सीखूंगी। तो बहुत अच्छा लगता है जब वो ये लोग होते हैं। पहले तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी कि क्यों, मतलब टाइमिंग को इतना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, टाइम को इतना इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। लेकिन अभी मतलब मैं समझती थी उस वक्त भी कि हाँ ज़रूरी, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी। अभी एकदम लाइक ठीक है। और अ, जैसे ये, और हम लोग जैसे इंडियन लोग बातें करते हैं ना, तो ये लोग सोचते हैं कि जैसे ही मैं ऐसे बातें कर रही हूँ, तो हो सकता है कि मेरे हस्बैंड ऊपर, मैं भी बेसमेंट में हूँ, वो ऊपर बैठे सोच रहे हैं कि किसी के साथ लड़ाई कर रही है, लेकिन हम लड़ाई नहीं करते, हमारे बोलने का तरीका ऐसा है कि हम दूसरा समझता है कि हम लड़ाई कर रहे हैं, बट ये लड़ाई नहीं, ये प्यार होता है। तो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपने दिल की बात, अभी तो ये 4th ब्लॉग है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं अपने दिल की बात किसी को बता पा रही हूँ, किसी को सुना पा रही हूँ, तो लोग सुन, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि सामने वाला सुन के मुझे जवाब भी दे रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और भी मेरी स्टोरी कैसे हम मिले, क्या, अगर आपको सब कुछ जानना है तो मैं सब कुछ बताऊँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे कमेंट करें आप, और मुझे बताइए। और मैं अभी जो वीडियो डालूँगी अपने बेटे की बर्थडे की, वो भी देख कर के मुझे पूरा बताइए कि कैसा लगा।
मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत करी है, वो तो एकदम इतने ज़्यादा एक्साइटेड है, इतना सपोर्ट करते हैं। मैं आपको सब बताऊंगी, अगर मेरे हस्बैंड के बारे में जानना चाहते हैं आप कि वो क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, सब कुछ बताऊंगी मैं। तो ही इज़ अमेजिंग। तो आप तो मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए, मेरा हौसला बढ़ाइए। तो मैं बता रही हूँ ना आपको कि हर इंसान हर पल पैदा होने से मरते दम तक सीखता ही रहता है। मैं भी सीख रही हूँ, सब सीखते हैं। कभी भी अपने आप को ये मत समझिए कि हम परफेक्ट हो गए हैं, हमने सीख लिया है। हमेशा लोगों की हेल्प लीजिए, लोगों से पूछिए और अपने आप को कोई मतलब परफेक्ट नहीं बना सकता, लेकिन अपने आप को बनाइए कि आप सवाल पूछें लोगों से। मेरे पापा शुरुआत से मुझे बोलते हैं, हमें बोलते हैं कि सवाल पूछो, पूछो लोगों से, ये काम ऐसे क्यों, वैसे क्यों। तो और मेरे हस्बैंड भी सेम एकदम। तो या बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी मैं अपने सास के लिए अभी अभी शाम के 6 बज रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने उनके लिए डिनर में येलो राइस एंड रायता। उन्होंने बोला कि मुझे सिंपल खाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, सिंपल खाना सबसे अच्छा यही है, हल्का मिर्च मसाले के साथ येलो राइस। लाइक आप तहरी बोल सकते हैं, कुछ लोग तहरी बोलते हैं, कुछ लोग मसाले वाले चावल बोलते हैं। मैं तो हमेशा पीले पीले राइस, येलो राइस बोलती हूँ। तो मेरी सास को बहुत पसंद है, तो मैं अभी उनको वो दूंगी खाने के लिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके, अपने दिल की बात बता के। और बस उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब 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 मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बहुत प्यार करेंगे और बहुत सारी दुआएं करेंगे, कि मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी मुझे, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके लिए दुआ करेंगे। और बस दुआओं में याद रखिएगा। और चलती हूँ, टाइम पे अपनी सास को खाना देना है ना। बाय। हैप्पी बर्थडे मेरी जान ज़ेन। I wish you a very very happy birthday. And when you born, I was in hostel and I was as excited as you were today, seeing your gift. And you are my life, my Jaan. Love you. Assalamualaikum. Happy birthday, Zain. I wanna ride on your car. So yeah, tell me when we will go for a drive, for a long drive. And yeah, I love you so much. Happy birthday again. Zain, and a very happy birthday. We love you so much. We miss you so much. And we love watching your videos. We love you, Zain. Happy birthday again. Happy birthday, Zain. I love you so much, and I wish I was there with you on this special day. And I hope you get everything you want in your life. Happy birthday again. I love you so much. Happy birthday to you, Zain. We love you a lot. I wish you a lot of happiness and success in your life. I really love your blog. All the very best for your blog. You are looking very cute. You are a cute kid, no doubt. And I really love the way you said, oh, look at me, it's just my father. And I wish you a lot of love and happiness and a healthy life and a beautiful future ahead. From your mommy. तू मेरा दिल, तू
I love you, Zain. I love you so much. A very, very happy birthday, Zain. I love you unlimited. मेरी जान, happy birthday Zain, and I love your vlog and I love you so much. आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा लाल सोने का मेरा बाबू। हैप्पी बर्थडे जेनू। हैप्पी बर्थडे मेरा लाल जेनू, तुम जियो हजारों साल, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, खुश रहो। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday Zain, my hero. Happy birthday. I know you are a best stylist, number one hair stylist, and I'm a number second. So I want to learn from you so many things. So please teach me whenever we will meet, okay? And happy birthday again, mwah, मेरी जान। ओ नन्हे से फरिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते। हैप्पी बर्थडे